नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी नींद उड़ा देगा और दिमाग के सारे तार खोल देगा। क्रिप्टो करेंसी, भारत में भविष्य का पैसा या बड़ा धोखा? जी हाँ, वही डिजिटल पैसा जिसने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है। लेकिन सवाल ये है, भारत में इसका क्या होगा? क्या ये हमें अमीर बनाएगा या फिर जेब खाली कर देगा? पिछले हफ्ते चीन ने क्रिप्टो पर बैन लगा दिया है। ट्रंप अचानक इसके फैन बन गए हैं और भारत में सरकार कुछ नया करने की सोच रही है। तो क्या भारत को क्रिप्टो के लिए मजबूत रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी बातें आपके समझ में आ जाएं। तो चलिए डाइव लगाते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर क्या सोचती है। दोस्तों, सरकार ने क्रिप्टो की हालत ऐसे कर दी है जैसे मम्मी ने ट्यूशन से बचने वाले बच्चों की पॉकेट मनी छीन ली हो। 30% टैक्स और हर लेन देन पर 1% TDS लगा दिया है। मतलब अगर आपने क्रिप्टो में 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सीधे सरकार की जेब में, और हर बार खरीद बिक्री में 1% कट। अब भला कौन इतना टैक्स देना चाहेगा? ऊपर से ये नियम कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में तभी काम कर सकता है जब वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU में रजिस्टर्ड हो, यानी बिना परमिशन के दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन ट्विस्ट ये है कि G20 की बैठक में भारत ने कुछ अलग ही राग छेड़ा था। वहां कहा गया था क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन नहीं लगेगा, बल्कि एक मजबूत रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा। अरे वाह! तो क्या सरकार का दिल पिघल रहा है? क्या क्रिप्टो को अब गले लगाने की तैयारी है या फिर से बस एक जुमला है? जवाब जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। अब एक बड़ी खबर, पिछले हफ्ते की चीन ने क्रिप्टो पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कहा क्रिप्टो तुम हमारे देश में नहीं चलोगे, और बस इसके बाद क्रिप्टो की वैल्यू में 10% की गिरावट आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे चीन ने तो गेम बिगाड़ दिया, लेकिन रुकिए, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका ऐसा फैसला ग्लोबल मार्केट में हलचल तो मचाएगा ही। लेकिन सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत भी कहेगा चीन भैया ने ठीक किया, हम भी बैन लगाते हैं? या फिर भारत कुछ अलग सोचेगा? क्या हम क्रिप्टो को मौका देंगे या दरवाजा बंद कर देंगे? सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों, और जवाब आगे मिलेगा, तो स्क्रीन से नजरें मत हटाइए। अब आता है एक मास्टर ट्विस्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जो वर्तमान में ही बन गए हैं, जो पहले क्रिप्टो को देखते ही नाक भौं सिकुड़ते थे, अब इसके फैन बन गए हैं। जी हाँ, ट्रंप अब क्रिप्टो को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ बातें ही नहीं, उनकी कंपनी ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप ने 21,000 करोड़ रुपए बिटकॉइन में निवेश का प्लान बना लिया है। इनमें से 12,000 करोड़ के शेयर बेचेंगे और बाकी राशि कन्वर्टिबल डिवेंचर से जुटाएंगे। अरे भाई, ये तो गजब का यू टर्न है। ट्रंप के इस कदम से क्रिप्टो मार्केट में खुशी की लहर दौड़ गई है, और इसका असर भारत पर भी पड़ा है। लोग अब सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप जैसे बड़े प्लेयर क्रिप्टो के साथ हैं तो क्या भारत भी इसमें कूदेगा? क्या सरकार का रुख बदलेगा? क्या हमारे लिए भी क्रिप्टो का सुनहरा भविष्य बनेगा? जवाब अभी हवा में है, लेकिन इसमें एक घोटाला भी है। ट्रंप की भी एक बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की एक कंपनी है, जो कि पाकिस्तान में उसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है। तो अभी तो इस सब का फैसला भविष्य में ही बताएंगे, उसके पहले अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने देश की। पहले भारत में क्रिप्टो को देखते ही लोग कहते थे अरे ये तो अपराधियों का पैसा है, लेकिन अब हवा बदल रही है। क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक हो रहा है। पहले तो 6 महीने में एक बार सरकार और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की मीटिंग होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब तो हर हफ्ते बैठक हो रही है। अरे वाह, ये तो गजब का बदलाव है। और सुनिए, सरकार जल्द ही क्रिप्टो को लेकर चर्चा पत्र जारी करने वाली है। इसमें आम लोग, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट से सुझाव मांगे जाएंगे। यानी अब आप और हम भी तय करेंगे कि क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा। जनवरी में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भी कहा था कि सरकार क्रिप्टो पॉलिसी को सेप देने के लिए फिर से चर्चा पत्र तैयार करेगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये नियम कायदे बनने की दिशा में पहला कदम है। तो क्या अब क्रिप्टो की कानूनी मान्यता मिलने वाली है? अभी आगे पता चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत में क्रिप्टो के मौजूदा नियम ठीक हैं? दोस्तों, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक केस में कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो रेगुलेशन में एक ग्रे एरिया है। मौजूदा कानून तो पूरी तरह से अप्रचलित है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, भाई क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है?
लेकिन जवाब कुछ ऐसा था जैसे स्कूल में टीचर पूछे होमवर्क किया और बच्चा बोले मैम वो क्या होता है, यानी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों साफ है कि अभी क्रिप्टो का ढांचा भारत में बनना बाकी है, लेकिन क्या सरकार इसे जल्दी बनाएगी या फिर ये सवाल हवा में लटकता रहेगा, आगे देखते हैं। अब क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की सुनते हैं। ये लोग सरकार से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भाई 30% टैक्स और 1% TDS बहुत ज़्यादा है, इसे कम करो। उनका कहना है कि इतना टैक्स कौन देगा, लोग तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग से ही डरने लगे हैं। ग्राउंड थॉर्नटन के कुछ वाधवा कहते हैं भारत के पास क्रिप्टो को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की टेंशन है। समझ में आता है, सरकार भी तो अपनी जेब भरना चाहती है। वही कॉइन स्विच के को फाउंडर आशीष सिंपल का कहना है ट्रंप की वजह से क्रिप्टो में जो पॉजिटिव वाइब्स आई है उसका असर भारत पर भी है। 0.1% ट्रांजैक्शन टैक्स पर भी निगरानी हो सकती है। और मुडरेकर के CEO एडुल पटेल बोले टैक्सेशन चिंता की सबब है, लोग ट्रेडिंग से हिचक रहे हैं। तो क्या सरकार इनकी सुनेगी या फिर टैक्स का डंडा चलता रहेगा? अब सुनिए ऊंचे टैक्स की वजह से क्या हुआ। एस्पा सेंटर की एक स्टडी कहती है कि 90% भारतीय लेन देन अब विदेशी एक्सचेंजों पर हो रहे हैं, यानी लोग भारत में टैक्स देने से बचने के लिए विदेश भाग गए। अरे भाई ये तो वही बात हुई, टैक्स से बचने के लिए पड़ोस की दुकान से सामान खरीद लो। इससे भारत को टैक्स का नुकसान हो रहा है और हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री भी ठप पड़ी हुई है। तो क्या सरकार टैक्स कम करेगी या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? जवाब आगे मिलेगा। अब बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। बाइनेंस और कॉइनबेस जो पहले भारत के सख्त नियमों से डरकर भाग गए थे, अब वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत का क्रिप्टो मार्केट 2035 तक 1.3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल ये सिर्फ 21,000 करोड़ का था। अरे वाह, ये तो गजब की ग्रोथ है। कोई भी कंपनी इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकती है? लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें खुली बाहों से स्वागत करेगा या फिर नियमों का झटका देगा? सस्पेंस बाकी है। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल, भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा? क्या इसे कानूनी मान्यता मिलेगी? क्या मजबूत रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा या फिर सख्ती और बढ़ेगी? सरकार का एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से डर रही है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री और निवेशक कह रहे हैं अरे नियम ढीले करो, हमें मौका दो। लेकिन एक बात पक्की है, कौन सी बात? क्रिप्टो अब वो जादू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में इसका क्रेज बढ़ रहा है और भारत भी पीछे नहीं रह सकता। तो क्या सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या हम क्रिप्टो के साथ अमीर बनेंगे या फिर सब सपना ही रह जाएगा? जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सस्पेंस तो बना हुआ है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारत में क्रिप्टो की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। चीन का बैन, ट्रंप का समर्थन, भारत में चर्चा पत्र, 30% टैक्स, 1% TDS, सुप्रीम कोर्ट का सवाल और इंडस्ट्रीज की मांगे, सब कुछ एक थ्रिलर मूवी की तरह है। सरकार का रुख धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अभी भी ढेर सारे सवाल हवा में हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। क्या क्रिप्टो को हरी झंडी मिलेगी या फिर लाल बत्ती दिखाई जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, क्रिप्टो का भविष्य भारत में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो आप क्या सोचते हो? क्या भारत में क्रिप्टो को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या फिर इसे बैन कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें क्रिप्टो में हो रहे अपडेट्स के बारे में पता रहे, ताकि अगर भविष्य उज्जवल हो तो उनका भी भविष्य उज्जवल रहे। और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी हो, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, हम सभी की वीडियो बनाते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मार्केट आवर में मार्केट अपडेट्स चाहिए जो कि हम यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं ला सकते हैं, साथ ही ऐसी कई सारी न्यूज़ेस रहती है जिनका सभी वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, तो हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो पर भी है। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगी और आप अपनी वेल्थ खुद बना लेंगे। और याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपको तैसी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। धन्यवाद दोस्तों।